बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल में आपने कि अगर ये वीडियो देख ली तो आपके दांत कभी भी खराब नहीं होंगे। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभजीत साहनी, फाउंडर द डेंटल नेटवर्क, लेकर आ गया हूं एक पावरफुल वीडियो जिसमें मैं शेयर करने वाला हूं 7 घरेलू उपाय जिसको अगर आपने समझ लिया और इंप्लीमेंट कर लिया अपनी डे टू डे लाइफ में तो आपके दांत स्वस्थ भी हो जाएंगे और चमकदार भी हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में मैंने 8वीं बोनस टिप भी आपके साथ शेयर की है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अभी क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी ऐसी पावरफुल वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। आइए करते हैं शुरुआत वीडियो की। मैं आपको उपाय बताने से पहले यह बताना चाहूंगा कि आखिर दांतों में प्रॉब्लम्स शुरू कहां से होती है। शुरू उस पॉइंट से होती है जब हम अपने दांतों की देखभाल करना बंद कर देते हैं। हम पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कई लोग बहुत सारा मीठा खाते हैं तो हमारे मुंह में कई सारे बैक्टीरियाज होते हैं, कीटाणु होते हैं। जैसे हमें भोजन पसंद है वैसे ही हमारे दांत के कीटाणु को वो भोजन पसंद होता है। जब भोजन हमारे दांतों की सरफेसेस पर चिपका रह जाता है तो वो कीटाणु उन भोजन पर अटैक करते हैं और अटैक करके एसिड रिलीज करते हैं। एसिड दांतों की बाहर वाली लेयर जिसको इनेमल कहते हैं उस पर अटैक करता है और वहीं से सारी बीमारियां दांतों की शुरू होती है। दांतों में कीड़ा लगना, दांतों में सड़न होना, गम्स की प्रॉब्लम। तो इसी कारण आपको 7 घरेलू उपाय अपनी लाइफ में अपनाना बेहद जरूरी है। तो आइए समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप शुरुआत करते हैं पहले उपाय से जिसको कहते हैं इफेक्टिव ब्रशिंग। इफेक्टिव ब्रशिंग में 7 चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप अपने दांतों को साफ करें आपको सॉफ्ट टूथब्रश का ही इस्तेमाल करना है। आपको हार्ड टूथब्रश का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि हार्ड टूथब्रश से दांतों की बाहर वाली लेयर जो होती है इनेमल वो घिसने लग जाती है। तो इस कारण आपको अवॉइड करना है हार्ड ब्रश और यूज करना है ओनली सॉफ्ट ब्रश और हो सके तो अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है इफेक्टिव ब्रशिंग में, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ब्रश कब करना चाहिए और एक दिन में कितनी बार करना चाहिए। तो इसका आंसर है कि आपको हर रोज 2 बारी कम से कम ब्रश करना है, एक रात को सोने से पहले और सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद। बहुत सारे लोग यहां पर भी गलती कर देते हैं, बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट के पहले ब्रश कर देते हैं बट आपको ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करना है, ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान में रखनी है, बहुत सारे लोग आधा आधा घंटा ब्रश करते रहते हैं। जो आइडियल टाइम होता है ना 2 मिनट होता है। अगर आप 2 मिनट भी इफेक्टिव तरीके से ब्रश करेंगे ना तो ये मोर देन इनफ है आपके दांतों की सेहत के लिए। चौथी चीज जो आपको ध्यान देनी है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि टूथपेस्ट कौन सी चूज करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप टूथपेस्ट कोई भी यूज कर सकते हैं, चाहे कोलगेट, चाहे पेप्सोडेंट, क्लोजअप, चाहे पतंजलि। टूथपेस्ट मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि आप अपने दांतों की कैसे सफाई करते हैं क्योंकि हर टूथपेस्ट में फ्लोराइड कंटेंट होता ही होता है। पांचवी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ब्रश कैसे करें। बहुत सारे लोग हॉरिजॉन्टल मोशन में ब्रश करते हैं बट आपको करना वर्टिकल मोशन में चाहिए, ऊपर से नीचे तक। और आपको छोटा छोटा एरिया लेना चाहिए, छोटा छोटा एरिया लेते हुए पूरे दांतों की सफाई करनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा एक कंप्लीट डेप्थ में मैं वीडियो बनाऊंगा इसी चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ब्रशिंग के ऊपर। छठी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, कई सारे लोग ना टूथपेस्ट बहुत सारी लगा लेते हैं टूथब्रश के ऊपर, तो आपको बहुत सारी लगाने की जरूरत नहीं है। आप पीनट साइज जितनी, जो मटर का दाना होता है उतनी आप टूथपेस्ट लगा सकते हैं, उससे भी आपके दांतों की सफाई प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। सातवीं चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हर 3-4 मंथ के बाद अपने ब्रश को बदलना है क्योंकि 3-4 मंथ के बाद हमारे जो ब्रश के ब्रिस्टल्स होते हैं वो कर्व हो जाते हैं और इतने इफेक्टिव नहीं रहते कि वो हमारे दांतों की सफाई कर पाए। मैंने कहा था ना कि आपको ये वीडियो मास्टर क्लास होने वाली है। अभी मैंने सिर्फ आपको पहला उपाय इफेक्टिव ब्रशिंग का बताया है। अगर आपको अच्छा लगा हो अभी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता लगे कि ब्रशिंग के वक्त कौन सी 7 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए बात करते हैं दूसरे उपाय की। कभी कभी हम खाना खाते हैं तो हमारे 2 दांतों के बीच में खाना फंस जाता है, प्लाक की लेयर जम जाती है, तो उस केस में हम ब्रश जितना मर्जी इफेक्टिव तरीके से कर ले वो खाना निकलता ही नहीं है। तो उस केस में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं डेंटल फ्लोसिंग। आप डेंटल फ्लोसिंग करिए। डेंटल फ्लोसिंग आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक थ्रेड के साथ जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग फ्लोसिंग, दूसरा एक वाटर फ्लोसर, एक मशीन आती है जो पानी से वो मटेरियल जो फूड पार्टिकल फंसे होते हैं उनको रिमूव कर देती है। डेंटल फ्लोसिंग की भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तभी मैंने आपको कहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरा उपाय जो आपको करना है, आप खाने के बाद ना
अगर आपके घर में सौंफ अवेलेबल हो, आप सौंफ की खाने की हैबिट डालिए, क्योंकि जब आप सौंफ खाते हैं ना, सौंफ मैकेनिकल तरीके से हमारे दांतों की सफाई करते हैं, इससे हमारे दांत भी स्वस्थ रहते हैं जब हम खाने के बाद सौंफ खाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी हैबिट है। चौथा उपाय जो आपको करना ही करना है, अपने दांतों की सफाई के अलावा अपनी जीभ का, अपनी टंग का खास ख्याल रखना है, क्योंकि हमारी टंग पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज होते हैं और वहां से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती है। तो आप जीभ की सफाई कर सकते हैं टंग स्क्रैपर्स का इस्तेमाल करके। टंग स्क्रैपर्स आपकी नजदीकी मेडिकल स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएंगे। पांचवी चीज जो आपको करनी है, अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन करना है। अभी डाइट में मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको 5 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, आपको हेल्दी फूड ही खाना है। फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल खाइए, घर में बना हुआ खाना खाइए, बाहर वाला खाना जितना हो सके ना अवॉइड कीजिए। दूसरी चीज जो आपको मॉडिफिकेशन करनी है अपने डाइट में, वो आपको डेयरी प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन करना है। मिल्क, बटर, क्रीम, क्योंकि उनमें कैल्शियम होता है और कैल्शियम हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा है। तीसरी चीज, आप खाने के बाद पानी से गार्गल करने की, कुरली करने की हैबिट जरूर डालें, क्योंकि जब हम पानी से गार्गल करते हैं तो कोई भी फूड पार्टिकल अगर हमारे दांतों पर चिपका हो तो वो निकल जाएगा। चौथी चीज जो आपको करनी है, हमें आदत पड़ी हुई है हम मीठा खाने के बाद खाते हैं, तो आप क्या कीजिए, खाने के बीच में मीठा खाना शुरू कीजिए। पांचवी चीज जो आपको करनी है डाइट मॉडिफिकेशन में, आप खाने के बाद हो सके सैलेड खाइए, जैसे मैंने पहले बताया सौंफ खाइए। इससे क्या होएगा, हमारे दांतों पर प्लाक की लेयर कम जमेगी। छठा घरेलू उपाय जो आप कर सकते हैं, आप माउथ वॉशेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे माउथ वॉशेस आते हैं, उसमें आपको सिर्फ एक कंटेंट देखना है जिसमें क्लोरोहेक्सिडिन लिखा हो, वो वाला माउथ वॉश ले लेना है। अब माउथ वॉशेस को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको आधी कटोरी में पानी लेकर माउथ वॉश एक ढक्कन मिक्स कर देना है, और क्योंकि आपको डायरेक्टली नहीं करना, आपको पानी में मिलाकर ही माउथ वॉश करना है। सातवीं चीज, आपको कोल्ड ड्रिंक्स का, सोडा वाली ड्रिंक्स का कम से कम कंजप्शन करना है, क्योंकि वो हमारे दांतों के कैल्शियम को मोबिलाइज कर देते हैं, फोस्फोरस को हटा देते हैं, जिसके कारण हमारे दांत कमजोर होते जाते हैं और हमारी बॉडी की हड्डियां भी कमजोर होती जाती है। और कभी भी कोल्ड ड्रिंक फिर भी पीनी हो ना, तो आपको यहाँ पर टिप देने वाला हूँ, आप क्या कीजिए, स्ट्रॉ का इस्तेमाल कीजिए, पाइप का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जब आप पाइप से, स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो कोल्ड ड्रिंक दांतों के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी। और आठवीं, जैसे मैंने वादा किया था, बोनस टिप्स उन लोगों के लिए जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, वो है कि आप एक साल में कम से कम एक बार डेंटिस्ट के पास चेकअप जरूर करवाने जाए कि आपके दांत स्वस्थ हैं या नहीं। अगर कोई बीमारी की शुरुआत हो रही होगी तो वो बता देगा और उसी समय ट्रीटमेंट करके आपका इलाज कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सातों के सातों उपाय समझ आए होंगे और आप आज के आज ही इन सभी उपायों को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करें और ये वीडियो को शेयर करें, अपने पास सीमित ना रखें, क्योंकि ये ज्ञान सभी तक पहुंचना चाहिए ताकि हर किसी के दांत स्वस्थ हो, चमकदार हो। तो आपको शेयर करना है और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शेयर भी करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद उन सभी के साथ जिनको इसकी सच में रिक्वायरमेंट है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं भारत की पहली कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ डेंटल की व्हाट्सएप पर। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज डॉक्टर प्रभजीत साहनी, फाउंडर द डेंटल नेटवर्क, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।